केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। नमस्कार दोस्तों, बीजेपी को मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पे हमला बोला था, मनीष सिसोदिया पे हमला बोला था और अपने केजरीवाल जी पे हमला बोला था, अरविंद केजरीवाल पे, इन पे केस किया था शराब घोटाले को लेके। उस केस में ये दोनों नेता बाइज्जत बरी हुए हैं। कोर्ट से इन्हें क्लीन चिट मिला है, क्योंकि जो भी इन पे आरोप लगा था बुनियाद लगा था, क्योंकि मोदी सरकार ने इन्हें शराब घोटाले में जेल करवाया था, ये बोल के कि आम आदमी पार्टी ने अपनी मनमानी करी है और बहुत बड़ी मोटी रकम उगाई करी है लाइसेंस के नाम पे। गली मोहल्ले हर जगह मनचाहे पैसे पे लाइसेंस दिया इन्होंने और दबा के दिल्ली के अंदर सरकारी दारू के ठेके खुलवाए हैं। जो कि ये आरोप जो था ये पूरा बेबुनियाद साबित हुआ कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी किया। बाहर आते ही, जेल से बाहर आते ही, बाइज्जत बरी होते ही मनीष सिसोदिया हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, इनका दर्द झलका और मीडिया से बातचीत के दौरान इनके आंखों में आंसू भी आ गए। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। लेकिन वहीं उससे उलट रेखा गुप्ता क्या तर्क दे रही हैं, आप एक बार जरूर सुनिए। ये रेखा गुप्ता के तर्क। स्कूल घोटाले में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी। आपने कौन सी जगह छोड़ी, क्या काम आपने छोड़ा? आप जिस ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, आज भी आप नौटंकी कर रहे हैं। दिल्ली का शीश महल छोड़ के आप पंजाब के शीश महल में जाके रह रहे हैं। आप प्राइवेट जेट से नीचे बात नहीं करते। आप कह रहे मैं साधारण आदमी हूँ, मैं ईमानदार आदमी हूँ। आपने क्या 11 साल में दिल्ली की जनता का विकास किया? आपने करोड़ों रुपए का घोटाला दिल्ली में किया। क्लासरूम को आपने, शौचालय को क्लासरूम बोल बोल करके आपने यहाँ पे काउंटिंग। आज भी उनके समय की बीसीओ बिल्डिंग अधूरी पड़ी है, जिसमें आपने कॉस्ट इतनी बढ़ा दी, आपने सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाया। डबल कॉस्ट के प्रोजेक्ट आज भी पड़े हैं। कितनी सारी आपकी योजनाओं में आज तक रोजाना घोटाले निकलते हैं कि जिसके लिए आपने सैंक्शन 10 करोड़ किया और 150 करोड़ का खर्चा हो गया, जिसके लिए आपने सैंक्शन ही नहीं किया और फिर भी सालों तक आपने उसका अमाउंट बांटते रहे और पता नहीं क्या क्या किया। तो दिल्ली की जनता ने पहले ही न्याय कर दिया था, पहले ही आपको सत्ता से बाहर कर दिया, दिल्ली से बाहर कर दिया। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अब दिल्ली में ज्यादा दिन सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोबारा से फुल फॉर्म में है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली वाले को इसका खामियाजा झेलना पड़ा है। जो कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था और बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनाई थी, उनको अभी भी केजरीवाल याद आते हैं। हमने पब्लिक से, कई लोगों से बातचीत करी, सबको ये उम्मीद है कि बीजेपी को हटा के दोबारा केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इनको बाइज्जत बरी करने के साथ साथ चुनाव की डेट भी निकाल देनी चाहिए थी। तो मिलते हैं अगले न्यूज पे, रियल न्यूज।